हमारी एग्रो बेस्ड इकॉनमी है। जब तक हम किसानों का ख्याल नहीं रखेंगे, जब तक उन्हें खाद पर और दीगर चीज़ों पर, हैप्पी सीड्स पर सब्सिडी नहीं देंगे, तब तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं होंगी। तो पाकिस्तान में जो नई आने वाली हुकूमत अगर सियासी रस्साकशी में ना उलझे और अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो मरकूज़ करे, तो पाकिस्तान में इस वक्त ज़राअत का शोबा तवज्जो का तालिब है। मौसमियाती तब्दीलियों ने फसलों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया और फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए हमें 10 साल पहले जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाना चाहिए था, जो काम आज तक नहीं हो सका। मुल्क ज़रई है, लेकिन मामलात इतने पेचीदा हैं कि पाकिस्तान में ज़राअत शायद बहुत पीछे कर दी गई है। चौधरी हसीब अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चेयरमैन है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। नई हुकूमत आ गई है और नई हुकूमत की तरजीहात भी अपनी हैं, मसाइल भी अपने हैं। क्या समझते हैं कि हुकूमत को किसानों के हवाले से जो मसाइल हैं आपके मेन, उन पर क्या फोकस करना है और सबसे अहम जो मसला इस वक्त किसानों को दरपेश है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये जो पीडीएम हुकूमत के 16 महीने थे और उसके बाद जो केयर टेकर हुकूमत के कुछ महीने थे, ये ज़राअत के ऊपर इस कदर मुश्किल तरीन महीने गुजरे हैं कि शायद इतना मुश्किल वक्त पाकिस्तान की तारीख में ना आया हो। मिसमैनेजमेंट की इंतहा थी। 3400-3500 यूरिया खाद का रेट था, जो कि किसानों को 5000 रुपए फी बैग में भी अवेलेबल नहीं थी। चैलेंजेस बेतहाशा थे, डीजल की प्राइसेस बेतहाशा ज्यादा थी, क्लाइमेट चेंज का एलिमेंट एक अलहदा से था, यील्ड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना इस टाइम वक्त की जरूरत बन चुका था। लेकिन चूंकि ज़राअत तरजीहात में शामिल ही नहीं है, कहा तो ये जाता है कि हम एक ज़रई मुल्क है और हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, लेकिन ज़राअत के ऊपर फोकस हमारा सबसे कम है। अब जरूरत इस चीज की है कि जैसे ये हुकूमत तश्कील आती है, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो या पीडीएम 2 हो, ये सबसे ज्यादा फोकस ज़राअत पे रखना चाहिए, क्योंकि ज़राअत ही वाहिद सेक्टर है जो इस मुल्क को बहरानों से 6 महीने के टाइम के अंदर निकाल सकता है। अभी हमारे मसलों में सबसे बड़ा मसला इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का बन चुका है। जिस ट्यूबवेल का बिल पहले 1 लाख 2 लाख रुपए आता था, अब वो बिल 5-5 6-6 लाख आ चुके हैं। सही वो बात है। एक आम फार्मर की पेइंग कैपेसिटी से ही बाहर हो चुके हुए हैं। इतने ज्यादा बिल एक फार्मर पे करने के काबिल ही नहीं छोड़ा। सॉरी। इस टाइम सबसे पहला जो काम करने वाला है, या तो हमें अपने ट्यूबवेल्स को एक पॉलिसी बना के सोलराइजेशन की तरफ ले जाएं हम, कि हम अपने ट्यूबवेल जितने हैं उनको शमसी तवानाई पे मुंतकिल कर दें, या हम एटलीस्ट एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स के ऊपर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इस तरह मैनेज करें और उसके ऊपर जितने भी नाजायज और जालमाना टैक्सेस हैं उनको खत्म करें, कि कम से कम किसान उनको पे करने के काबिल हो जाए। इस टाइम मेरे गांव, मेरे देहात के अंदर मेरे किसान की पोजीशन इस कदर माली तौर पे कमजोर हो चुकी है कि वो बेचारा अपने जानवर बेच के वापडा के बिल उतार रहा है। अब जब वो जानवर बेच के बिल उतारेगा, तो अगर उसके घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई हेल्थ इमरजेंसी हो जाती है या कुछ और हो जाता है, तो उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हुकूमत होश के नाखुन ले और मुझे ये इस मसले बताइएगा को हसीब फौरी साहब, तौर। बिल्कुल हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और ये आप लोगों को ख़ास तौर पर तवज्जो की ज़रूरत है जो नहीं आप लोगों को मिल रही है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आप लोगों की कोऑर्डिनेशन क्या रही है पिछले अदवार में, या फिर ये भी जो गुजरा है ये दौर 16 महीने का, क्या कोऑर्डिनेशन थी आप लोगों की? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। हमारे पास जब जब मेहमान आए उन्होंने बोला है जी कोई काउंसलिंग नहीं है किसानों की, कोई पुरानी 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं, हैप्पी सीडर्स इनके पास नहीं है, सब्सिडीज इनको मिलती नहीं है, खाद महंगी, पानी महंगा, बिजली महंगी, बुरी हालत है। तो आप लोग बात करते हैं जाके, जो आपकी पोजीशन है आप उसका कुछ फ़ायदा उठाते हुए जो आपके इख्तियार में है? देखिए, हमारी अक्सर गवर्नमेंट से मीटिंग्स होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे जो काम नहीं करना होता उसकी कमेटी तश्कील दे दी जाती है। हमारे हर मसले पे कमेटी तश्कील दे दी जाती है, कमेटी का नोटिफिकेशन भी हो जाता है, लेकिन कमेटी का कभी तक रिजल्ट नहीं निकला। सरकारी खजाने से अरबों रुपए की सब्सिडियां खाद बनाने वाली कंपनियों को दी जाती हैं, बजाय इसके कि खाद सब्सिडाइज रेट पे मेरे किसान को मिलती। 1500 रुपया फी बैग माफिया ने जी हाँ। ब्लैक का नाजायज मुनाफा लिया है खाद के ऊपर। क्या हुकूमत को ये नजर नहीं आ रहा?
हुकूमत ने जब एक्शन लेना था तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक्शन लिया और डॉलर को कंट्रोल कर लिया। डॉलर तो एक ऐसी कमोडिटी है कि आप उसे जेब में डाल के, ब्रीफकेस में डाल के लेके जा सकते हैं, एक सूटकेस के अंदर उसको मूव कर सकते हैं। खाद के लिए तो आपको एक ट्राला चाहिए, बड़े ट्राले पे खाद मूव कर सकेंगे। आया हमारे इदारे को नहीं पता था कि खाद कहाँ पे ब्लैक स्टोर की जा रही है, कौन सा वो माफिया है जो खाद को स्टोर कर रहा है। बात ये है कि यहाँ पे बहती गंगा में हर किसी ने हाथ धोए और इस मुल्क का किसान, जो इस मुल्क की 65% आबादी है, वो बेचारा दोनों हाथों से इस माफिया के हाथों लुटता रहा। अच्छा, एक चीज़ जो है जोसेफ, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इशू है जो दरपेश है किसानों को भी और फिर ओवरऑल स्टेट को, रियासत को, कि जो फूड सिक्योरिटी है उसका इशू। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है इस पर कोई काम हुआ? और अभी हालिया हमने 2 सैलाब बड़े देखे हैं, उसके बाद जो किसानों को मसाइल दरपेश हैं वो क्या आप देख रहे हैं? देखिए, आप बाय रोड कराची से लेके खैबर तक का सफर करें, पाकिस्तान जितना फर्टाइल मुल्क आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल। यहाँ पे हर चीज काश्त की जा सकती है। हम वो मुल्क बन सकते हैं कि गंदम इंपोर्ट करने की बजाय हर साल हम लाखों टन गंदम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन मामलात पे तो कोई तवज्जो देता ही नहीं है। आज अगर इस मुल्क में खाद कंट्रोल रेट पे इस किसान को दे दी जाती, वापडा के बिल इस कदर रखे जाते कि जो उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर होते, इसी साल हमारे पास इतनी वाफर मिकदार में गंदम होती कि वो हमारी मुल्की जरूरियात को पूरा करने के बाद भी वाफर बच जाती, जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते थे। क्लाइमेट चेंज का यहाँ पर इस कदर प्रॉब्लम तो ये है ना हसीब साहब, एक्सपोर्ट चीज पहले हो जाती है और हमें वो बाद में मिलती है, और जब मिलती है तो पता लगता है कि जी वो तो इतनी मकदार में बाहर चलेगी कि हमारे लिए बची नहीं है, जो है वो महंगी मिलेगी, दोबारा से इंपोर्ट करना। बिल्कुल, फिर उसको इंपोर्ट कराना पड़ता है। प्याज हो गए, टमाटर, दालें, पता नहीं, हम लोग तो मेरा ख्याल है सभी बाहर से मंगाते हैं। ये पॉलिसी मेकिंग ना आपका काम है ना मेरा काम है। एक्सपोर्ट को कितना कहाँ तक लिमिट करना है, ना ये आप कर सकते हैं ना ये मैं कर कर सकता तो हूँ। नहीं सकते पर शोर तो कर सकते हैं ना, जो हम कर रहे हैं। ये अरबाबे इख्तियार के हाथ की बात है। पहले वो जब यहाँ से हमारे मुल्क से चीज एक्सपोर्ट करते हैं वो तब पैसे बनाते हैं, यहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है तब वो कहते हैं अब इसको इंपोर्ट किया जाए, जब चीज इंपोर्ट होती है तब फिर पैसे बनाए जाते हैं। असल में यहाँ पे मुनाफाखोरी का ऐसा रुझान चल चुका है जिसने हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है। क्या हम इतना कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि हमारी एक साल की कितनी जरूरत है और हमने कितनी चीज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करनी है? यहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हमारा सैलाब आता है सब उस पे डाल दिया जाता है। क्लाइमेट चेंज का इस कदर बड़ा चैलेंज है कि अकेला किसान उस चैलेंज से नहीं निपट सकता। हुकूमत को चाहिए कि जो रिसर्च के इदारे हैं उनकी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखे, उनको इतने फंड दिए जाएं कि वो क्लाइमेट चेंज को लेके नए बीज, नई वैरायटीज लेके आए, जो कि इस मौसम, जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उनके खिलाफ उनमें रेजिस्टेंस हो। नहीं तो आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला बन जाएगा और हमारे पास तो इतना ज़र्रे मुबादला भी नहीं है कि हम बाहर से अपनी अवाम के लिए सारा कुछ मंगवा सकें। अभी भी वक्त है कि ज़राअत को तरजीह दें, इस सेक्टर को फौरी तौर पर अपनी प्रायोरिटीज में शामिल करके इसके जो मसले मसाइल हैं वो हल करें। हम लोग जो हैं, हम जितने भी किसान हैं, हम वो किसान हैं जो कि ऑन ग्राउंड काम करते हैं, जो कि फील्ड्स में काम करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे हम हैं। हमारे से बैठ के मुशावरत करें। यहाँ पर होता क्या है, बंद कमरों में बैठ के पॉलिसियां बना दी जाती हैं, वो पॉलिसियां जैसे ही बाहर आती हैं वो पॉलिसियां फेल हो जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हसीब साहब। देखिए ये वो तमाम चीजें हैं जिन पर बात होती भी रही है और हो भी रही है। दुआई की जा सकती है कि अरबाब इख्तियार जो हैं वो इस बिगाड़ को ठीक करने के लिए नेक नियति से काम करें। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे, किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके मसाइल पर बात कर रहे हैं। आप लोगों से भी जो हो सकता है वो करें अपने किसान भाइयों के लिए, यही गुजारिश करेंगे आपसे भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।